हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज हम सीखेंगे वी लुकअप विद मैच फंक्शन या एडवांस वी लुकअप फंक्शन भी आप इसे कह सकते हो। मैच फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है, पहले हम ये समझेंगे। दूसरा, अगर आप वी लुकअप को मैच फंक्शन के साथ यूज़ कर रहे हो तो उसके आपको क्या बेनिफिट हैं। एंड तीसरा, रो और कॉलम फंक्शन को वी लुकअप में कैसे यूज़ किया जाता है, जो कि एक मैच फंक्शन की तरह ही रिजल्ट पास करता है, बट फिर भी मैच फंक्शन एक एडवांस फंक्शन है अगर आप वी लुकअप के साथ यूज़ करते हो तो चलिए सब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले मैं आपको मैच फंक्शन एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली वो काम क्या करता है एक्सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल हम एक कॉलम लेते हैं इसके अंदर से और ये हमारी रेंज है। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इसमें ट्री लिखते हैं तो मैच फंक्शन लगाने पर ये क्या रिजल्ट पास आउट करता है। मैच फंक्शन वी लुकअप की तरह है, इसीलिए पहले वो लुकअप वैल्यू आपसे पूछेगा। हमने लुकअप वैल्यू पास की, फिर लुकअप एरे यानी जिस एरिया से आपको रिजल्ट लाना है वो एरिया आपको सेलेक्ट करना है। एंड इसमें तीन कैटेगरी दे रखी है, एक लेस देन, ग्रेटर देन एंड एग्जैक्ट। सबसे पहले हम एग्जैक्ट पे करते हैं, बाद में हम लेस देन और ग्रेटर देन समझेंगे। तो इसने तीन पे अगर हमने मैच फंक्शन लगाया है तो इसने फोर पास किया। एग्जैक्टली ये फोर क्या है, ये इसकी पोजीशन है। आप कोई भी रेंज सेलेक्ट करते हो और अगर उसके ऊपर आप मैच फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो जिस नंबर को आपने जिस नंबर को लुकअप वैल्यू में रखा है वो उस रेंज के अंदर किस पोजीशन पे है वो आपको बताता है। जैसे ये तीन, अगर आप रेंज देखोगे, आपने रेंज ये सिलेक्ट की थी तो 1 2 3 4 पे है। अब अगर हम इसे 9 कर दें तो ये 9 को 2 बताएगा, 4 को 1 बताएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एक कॉलम वाला भी ट्राई करके देखते हैं। मैच को आप रो में लगाओ या कॉलम में लगाओ, वो आपको उसकी पोजीशन ही बताएगा जो लुकअप वैल्यू आपने ले रखी है। जैसे हमने लिखा कॉलम 4, अब हम इसमें लगाते हैं मैच, सिलेक्ट किया और रेंज हम ये लेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर फाइंड करना है एग्जैक्ट मैच 4। अब अगर मैं इसे 6 कर दूं तो ये 6 पोजीशन बताएगा। तो मैच का यूज़ बस वैल्यू की पोजीशन को जानने के लिए किया जाता है। अब इसके अंदर हम अगर वी लुकअप को देखें तो वी लुकअप के अंदर एक पैरामीटर आता है इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हमें ये पोजीशन ही बतानी होती है कि हमें टेबल के कौन से कॉलम की डिटेल उठानी है, वो कौन सी पोजीशन पे है। जैसे हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और हम 6 पास करते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैच के थ्रू हम ये पता लगा लें कि कौन सा कॉलम है जो हमें पिक करना है, डिटेल पिक करनी है, तो हम इसे मैच को यूज़ कर सकते हैं। और उसके फ़ायदे क्या हैं वो हम अब देखते हैं। सबसे पहले हम एक फार्मूला सिंपल सा वी लुकअप लगाते हैं। हम नंबर, हमें नेम, ये नेम दे रखे हैं ABCD, इसके बेस पे पेज 5 की डिटेल उठानी है। ठीक है, तो हमने पेज 5 तक सेलेक्ट किया। अब हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और साथ में हम इस रेंज को फ्रीज भी करेंगे। फ्रीज करने के लिए मैंने बताया है F1, जो सेल रेफरेंसेस में आपको समझाया है वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 6 पास किया एंड 0 और ब्रैकेट बंद। अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो ये आप देख सकते हो कि ये 5 की पोजीशन बता रहा है। E पे 6 है, D पे 7 है। ठीक, D पे 7 है। तो इस तरीके से वी लुकअप वर्किंग करता है। अब हमें इसमें इन्वॉल्व करना है मैच को और उसके फ़ायदे देखने हैं। तो सबसे पहले आप मैच से जो हेडिंग है इसकी, पेज नंबर 5, उसकी पोजीशन का पता करो क्योंकि वही पोजीशन हमें इसके अंदर रिप्लेस करनी है जो ये हमने 6 लिखा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैच का एक फार्मूला पुट करते हैं हेडिंग के साथ और इसे मैं ड्रैग करता हूँ नीचे। यहाँ जहाँ से आपने वी लुकअप के अंदर रेंज ली है, जो आपका कॉमन कॉलम है दोनों टेबल के अंदर, वहीं से हम वी लुकअप में सिलेक्शन करते हैं। तो वहीं से आप इसकी हेडिंग को भी सिलेक्ट करोगे और ये हमने 5 तक सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद इसे फ्रीज कर दो एंड 0। अब ये आपको पोजीशन बता रहा है। अब हम इस फॉर्मूले को पिक करेंगे और 6 की जगह पे ये फार्मूला पुट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ और, अभी ये हेडिंग हमने टॉप पर फार्मूला लगाया तो हमें फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बस, बट जब हम इसे इस फार्मूले में रिप्लेस करेंगे तो फार्मूले को नीचे ड्रैग करना है। तो इसके लिए इसकी हेडिंग जो ये पेज 5 है ये ड्रैग नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या फ्रीज करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर रो फ्रीज करेंगे। ठीक है, हमने 3 के आगे डॉलर लगा दिया। अब हम इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करते हैं और 6 पे पेस्ट करते हैं। अब देखिए ये फार्मूला एक अलग सा फार्मूला हो गया। जो वी लुकअप हम नॉर्मल लगाते हैं उसके अंदर हमने मैच को भी इन्वॉल्व कर दिया।
अगर आप इसे एक साथ लगाने की कोशिश करोगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अगर आप पहली बार लगा रहे हो तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। जिन जो इसे यूज़ करते हैं उनके लिए तो ये कॉमन सी बात हो गई है, क्योंकि वो यूज़ करते करते इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आप पहले इसे अलग अलग फार्मूले को लगाना और फिर एक साथ ज्वाइंट करना। अब हम इसे ज्वाइंट करते हैं। अब अगर मैं इसकी हेडिंग चेंज करता हूँ, जैसे मेरे को पेज 2 की डिटेल उठानी है, तो बस मेरे को हेडिंग चेंज करनी है। ऊपर की जो ये हमने फार्मूला लगाया पोजीशन चेंज हो जाएगी, 6 की जगह वो 3 हो गया। और साथ में हमने यहाँ मैच फंक्शन लगा रखा है, तो यहाँ पे जो हमने 6 लिखा था मैनुअली, वो फार्मूले के हिसाब से वो 3 हो गया, तो इसने पेज 2 की डिटेल पिक कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से मैच का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही कॉलम में उठाया है, लेकिन मैच का यूज़ तब किया जाता है जब हमें पूरी की पूरी टेबल उठानी होती है। और उसका क्या फ़ायदा है अगर हम पूरी टेबल उठाते हैं, वो हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे हमें ये पेज 1 2 3 4 5 6 10 तक लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरी की पूरी टेबल हमें उठानी है वी लुकअप के थ्रू। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। अब जब हम फार्मूले को आगे ड्रैग करेंगे तो ये जो C14 हमने सेलेक्ट किया वो आगे ड्रैग करने पे D14 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या फ्रीज करना है, हमें कॉलम फ्रीज करना है। तो हम C के आगे डॉलर लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें नंबर से लेकर पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे हेडिंग को छोड़कर, और इसे फ्रीज कर देंगे। अब हमें हेडिंग के अकॉर्डिंग सारी डिटेल उठानी है। बट अगर हम यहाँ पे 2, फिर अगले कॉलम में हम यहाँ 3 करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम 10 तक करते करते, ये तो फिर भी 10 की टेबल है, आपको आगे जब आप ऑफिशियली वर्क करोगे तो इन हेडिंग का कोई ठिकाना नहीं, ये बहुत बढ़ के भी आ सकती है, 30-50 तक भी टेबल जा सकती है ईजिली, बहुत आराम से। तो इस कंडीशन में हम मैच का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। मैच नंबर आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करोगे, इसे फ्रीज, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंटर। अब आप इसे ड्रैग करोगे तो आप ये देखोगे नंबर ऑटोमेटिकली आ गए, और यही नंबर हमें यहाँ पे फॉर्मूले में पास आउट करना है, 2 3 4 5 6। तो अगर ये फार्मूला हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं वी लुकअप में, तो ये ऑटोमेटिकली नंबर को चेंज कर लेगा अपने अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैच का फार्मूला उठाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमें फिर से एक बार देखना होगा कि जो हमने ये D13 सेलेक्ट किया है, इसे किस तरीके से फ्रीज करना है ताकि फार्मूला गलत ना हो। तो ये फार्मूला इस हेडिंग पे लगाया गया है, तो यानी ये हेडिंग की रो को नहीं चेंज होनी चाहिए, बाकी ये नीचे जब ड्रैग करेंगे तो ये D में ड्रैग होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी रो को D3 को फ्रीज कर देंगे, D13 यानी 13 को फ्रीज करेंगे, D कॉलम को फ्री छोड़ेंगे ताकि वो आगे की तरफ ड्रैग हो सके। ठीक है, अब ये एक बार फिर से चेंज कर देते हैं, कॉपी। अब यहाँ पे हमने जहाँ 2 लिखा है हम वहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं, एंटर। और अब आप ये देखोगे पूरा डेटा एक बार में एक ही फॉर्मूले से पिक हो जाएगा। ये तो हो गई एक बात। अब इसका एक बेनिफिट तो आपने देख लिया कि हम एक साथ पूरी टेबल को उठा सकते हैं बाय हेडिंग। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपने मैच फंक्शन यूज़ किया है, तो अगर आपकी हेडिंग 10 है और यहाँ पे भी पूरी हेडिंग 10 है, बट अगर ये हेडिंग आगे पीछे होती तो भी आपकी टेबल यहाँ पे गलत नहीं होती, क्योंकि वो मैच करता हेडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 6 को यहाँ से कट किया और 8 के पास पेस्ट कर दिया, तो भी मेरा जो 6 का जो डिटेल है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। यहाँ पे 4 पे 5 पे हैगा, 6 पे M। अब यहाँ पे आप 5 पे देख सकते हो M। तो मैच फंक्शन क्या करता है, वो हेडिंग को कंसीडर करता है। तो आपकी टेबल भले से हेडिंग के अकॉर्डिंग इक्वल ना हो, आगे पीछे हो, पर वो हेडिंग बस उस टेबल के अंदर होनी चाहिए जहाँ से आप डेटा ला रहे हो। तो यहाँ पे ये हेडिंग है और यहाँ पे ये 7 के बाद है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिटेल बिल्कुल एक्यूरेट उठाएगा। ठीक है, एक ये हो गया मैच का। अब मैं आपको बताता हूँ कि रो और कॉलम को हम किस तरह यूज़ करते हैं। वो बहुत ही सिंपल है। अगर मैच का फार्मूला आपको थोड़ा टफ लग रहा हो कि मैच का फार्मूला मैं कैसे लगाऊं, तो उस कंडीशन में उस फार्मूले को आप यूज़ कर सकते हो। बट उसमें ये कंडीशन है कि मैच तो आपकी हेडिंग आगे पीछे होने पे भी डिटेल उठा लेगा, लेकिन उस कंडीशन में बिल्कुल एक्यूरेट डेटा वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आप अपनी टेबल में डेटा उठा रहे हो। जैसे ये 6 यहाँ पे ना होकर ये 5 के बाद ही होना चाहिए। अब मैं वो एक बार फार्मूला आपको दिखाता हूँ। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ शीट को। अब मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैच का फार्मूला हम हटा देते हैं। पहले आप रो को समझो, रो फार्मूला क्या है। जैसे आप रो लिखते हो और उसके अंदर
ब्रैकेट लगा के A1 पास करते हो, तो वो रो A1 जो रेफरेंस हमने पास किया है उसका उसकी पोजीशन या उसका नंबर पास करता है कि क्या है। अब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 चलेगा। आप किसी को एडिट करके देखोगे तो वो 7, हमने यहाँ पे A1 लिखा था, ये यहाँ पे A7 हो गया। इसका मतलब ये फार्मूला आपको रो बता रहा है कि रो नंबर क्या है। इसको आप कहीं पे भी ड्रैग कर दो, किसी भी कॉलम में ड्रैग कर दो, ये 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये रो है ये 1 है, तो इसीलिए आप इसे D1 लिखो या G1 लिखो, लेकिन रो के अंदर अगर आप लिख रहे हो तो ये 1 ही रहेगा। इसी तरीके से इसे भी अगर आप आगे ड्रैग करोगे तो ये 2 ही रहेगा, चाहे आपने A1 लिखा हो, B1 सॉरी A2 लिखा हो, B2 लिखा हो, C2 लिखा हो। तो ये चीज़ बिल्कुल ईजी है। हो सकता है अभी आपको समझने में थोड़ा सा टफ हो रहा हो, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करोगे तो ये सबसे सिंपल तरीका है वी लुकअप में पूरी टेबल को पिक करने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप कॉलम लिखते हो और उसमें A1 पास करते हो तो वो कॉलम का नंबर बताएगा आपको कि ये कौन सा कॉलम है। अगर यही फार्मूला मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो इसका नंबर बताएगा। ये मैंने फार्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये बता रहा है 16, यानी ये 16 कॉलम है, और वो A1 ऑटोमेटिकली P1 में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जैसे रो में आप ये यूज़ कर सकते हो तो कॉलम में भी आप इसे कॉलम A1 लिख कर यूज़ कर सकते हो। यही चीज़ हम वी लुकअप में यूज़ करते हैं। अब मैं आपको वी लुकअप में बताता हूँ कैसे यूज़ करोगे। अब हमने ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली और हमें ये भी पता है कि हमारी टेबल के अंदर जो हेडिंग है और जिस टेबल से हमें डेटा लाना है वो हेडिंग बिल्कुल सेम सीरियल नंबर पे है, कोई आगे पीछे नहीं है। तो इस कंडीशन में आप इस टेबल की रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप पास कर सकते हो कॉलम ए। ये कॉलम कॉलम 2 है, क्योंकि कॉलम ए पे तो यही डिटेल उठ जाएगी नंबर वाली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे B1 ताकि वो 2 उठाए। उसके बाद 0 और एंटर। आप चाहो तो यहाँ पे ये लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे कॉलम A1 लिखा तो यहाँ पे ये B1 हो जाएगा, तो मैंने B1 इसीलिए डाला है। इस तरीके से C1 D1 आगे बढ़ता रहेगा और यहाँ पे आके ये K1 हो जाएगा। इस जहाँ आप A1 रेफरेंस दे दोगे वो 1 वहीं से पिक करेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे करोगे तो वो यहाँ से पिक करेगा। अगर आपने यहाँ पे कॉलम A1 लिख दिया तो वो कॉलम 1 की पोजीशन यहाँ बताएगा, यानी 1 कॉलम A1 क्या है 1। और इसके आगे फिर अगर इस फार्मूले को ड्रैग करोगे तो उसी के आगे वो चलता रहेगा B1 C1 3 1। तो ये आपको याद रखना है ये फार्मूला काम कैसे करता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस फार्मूले को हम ड्रैग करके देखते हैं। ये देखिए ये डिटेल पिक हो गई। अगर आप उस फार्मूले को और इसको, मैं शीट चेंज कर रहा हूँ, ये देखो शीट, आपको ज़रा सा ही फ़र्क नज़र नहीं आ रहा क्योंकि डेटा बिल्कुल सेम पिक हुआ है, बस यहाँ पे ये रिकॉर्ड गायब हो रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये नहीं समझ में आया, अब भी थोड़ी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं एक बार इस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा, इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो इसकी थोड़ी सी, तो एक ही या 2 दिन में, 1-2 बार की प्रैक्टिस में ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको रो कैसे यूज़ करना है, आपको कॉलम कैसे यूज़ करना है, या फिर आपको मैच फंक्शन कैसे यूज़ करना है। और आगे मैं आपको इंडेक्स मैच बताऊंगा, क्योंकि वी लुकअप के अंदर ये कंडीशन है कि वो सिर्फ राइट साइड का ही डेटा उठाता है। अब हो सकता है कि हमें लेफ्ट साइड का ही डेटा उठाना हो, जैसे हमें क्लास की डिटेल उठानी हो नंबर के बेस पे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडेक्स मैच बताऊंगा, और मैच मैंने इसीलिए इस वीडियो में क्लियर किया है ताकि आप उसे समझ सको कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो जैसे ही मैं डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो मैंने थोड़ी लेट कर दी, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं बना नहीं पाया। लेकिन अब मैं कोशिश फिर से करूँगा कि मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो बनाऊँ। कोई क्वेरी है एक्सेल से रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं उसमें आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।